कि जी जहाँ से शाखा आई होती है और जो इसकी टिप है, अगर ये टिप इसके भाग से नीचे को है तो ये बिलो तो जब आप इसको ऐसे करके बेंडिंग करते हैं तो आपका टॉल स्पिंडल पे काम करते हैं सिंगल लीडर पे, और ये सारी लिटरल ब्रांचेज होगी और ये नीचे को होगी। ये सिर्फ M9 वगैरह में अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है जी, मगर जो बड़े रूट स्टॉक है 111 या सीडलिंग रूट स्टॉक है तो 793 है, तो इसमें ये चलेगी नहीं ज़्यादा, आपको वर्टिकल उस पर काम करना है। अब दूसरी चीज़ है जी, अब जब ये डंडी फसाएगी ये लगभग इतनी फसाएगी, और अगर मैं होता इसको लगभग यहाँ तक ले जाओ, तभी देखेंगे आप इसमें बीमा कंबन और शूट ज़्यादा आए। जब तक आप इसको थोड़ा नीचे नहीं लाएंगे तो ये काम सिस्टम होता है जी, तरीका होता है जी। एक होता है सिंगल लीडर सिस्टम, जो आप एक टॉल स्पिनर मतलब एक लीडर है उसमें अदर ब्रांचेज है, और इसमें भी हमारा होता है सिंगल लीडर, मल्टी लीडर्स, जो हमारे बड़े पौधे पार्क के सारी मल्टी लीडर्स है। एक आता है जी ओपन लीडर सिस्टम, उसमें हम अपने हेड को यहाँ से काट देंगे या इसको यहाँ से काट देंगे और नीचे की 3-4 शाखा को ऐसे लेंगे तो वो ऊपर से यहाँ से ये खाली रखेगी, ऊपर से लाइट पेनिट्रेशन, उसको ओपन लीडर सिस्टम भी बोला जाता है। अब हमारे पास ये है कि अगर नए पौधे में हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें कौन सी प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि जी सिंगल लीडर सिस्टम पे भी अगर आप वर्टिकल एक्सेस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा आपके। उसके आप ये एक स्टोरी आपने यहाँ बना दी, और इसमें एक कमी है जी कि आप ये देखेंगे कि वाला टहना बहुत ही नीचे है, तो जो पहली शाखा आप लेंगे लगभग आपको 2-2.5 फुट का गैप होना चाहिए काफ़ी, यहाँ या यहाँ तक। तो उसके बाद जब आप उसका नीचे वर्कआउट काम भी करना होता है जी, तो फर्स्ट वो जब लेंगे उसके बाद एक गैप को आप खाली करेंगे, फिर यहाँ पर 3-4 शाखा लेंगे, फिर इसको खाली करेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर इसको खाली करेंगे। बहुत बार ऐसा आता है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ऊपर चला गया जी बहुत, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जी, जहां आपके 2-3 शाखा इकट्ठी होगी नहीं एक जगह ऊपर, वहां से हेड को आप और उसको 3-4 उस पे, और उससे क्या फ़ायदा होगा जी, जो ये होगा ये बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा और वो मेंटेन रहेगा जी। हमने अगर कभी हमारे बगीचे आए आप लोग तो आप देखेंगे कि हमने उसको काट के नहीं उसको पूरा मेंटेन किया हुआ है नए पौधों को, आप ऊपर जाने से भी पौधे को रोक सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि आप यहाँ पे ना जी जो पेपरी बार का है ना इस पौधे में, इसमें क्या कारण लग रहा है जी आपको? मुझे तो लग रहा है जी कि ज़्यादा नाइट्रोजन की एक्सेस उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और इन्होंने तो हार्ड कट किया भी नहीं है इसमें, तो अब इसके इलाज के लिए आपको इसको रगड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर पेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके ये ठीक होगा। मास्टर जी इसमें क्वेश्चन करता हूँ मैं जी, जहाँ पर इस प्लांट को देखते हुए मुझे नहीं लगता नाइट्रोजन एक्सेस है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी नहीं है। आपको लग रहा है जी कि इतनी ग्रोथ नहीं है? हाँ। ये बहुत है जितनी ग्रोथ एक्चुअल में इस प्लांट में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए? पता अंकल क्या हुआ, आप अगर देखेंगे ना लास्ट ईयर का कितना लंबा है छोड़ा, इसलिए आपको कम दिख रहा है। अगर इसमें कट पड़ा होता ना तो इसमें 8 फुट का हो रहा था एक शूट, ये लंबा है ना ये इन्होंने छोड़ा हुआ। तो आपको क्या लगता है इसमें क्वेश्चन है? हाँ नहीं क्वेश्चन ठीक है जी, क्वेश्चन तो मुझे ये लगता है कि जी इसमें नाइट्रोजन की एक्सेस। हाँ, दूसरा आपने अभी एक नोटिस नहीं करी, नीचे क्या भी जाए इन्होंने यूरिया कितना डाला होगा? ये तो बताएंगे ना कि डिस्कशन का। नहीं ठीक है जी, मैं तभी बोल रहा हूँ जी, जब आपने नीचे सब्जी बीज दी इसका मतलब आपने यूरिया डाला है, कम से कम 4 बार डाला होगा, कितनी बार डाला है? 4-5 बार डाला। अब वो कहाँ तो जाएगा ना जी, जाएगा तो इसी में जाएगा और कहाँ लेगा। तो जब आपकी नाइट्रोजन की एक्सेस होती है जी, उसके ये भी सिम्टम आते हैं, वो स्किन को फाड़ता है, ठीक है जी। और दूसरा आप चूना और नीला थोता उसमें, और दूसरी एक प्रॉब्लम देखेगी कि ये जो आपको मेहंदी सी दिख रही है ना ग्रीनरी, पीएच खराब हो गया है प्लांट की स्किन का, इसीलिए इसको साफ करने के लिए या तो चूना नीला थोता होता है या आप कास्टिक सोडे की स्प्रे करते हो तो ये क्लीन होता है। और ये ऐसी बीमारी नहीं कि हो यार पता नहीं क्या होगा, ये ग्रीनरी बेसिकली जहाँ शेडी एरिया होता है, मेरा अपना बगीचा बहुत शेड में, सन आवर्स कम है, तो वहाँ पर मेरे भी है, मगर हम इसको ऐसे नहीं लेते किसी कोई बहुत बड़ा। हाँ वो जो फूल टाइप में आते हैं ना जी बात में, लाइक वो हो सकता है मगर उस स्थिति में नहीं है, ये जहाँ शेड होता है जी वहीं आता है। सनी साइड में आपने देखा होगा जो बगीचा आपके सनी फेसिंग में, वहाँ नहीं होती है प्रॉब्लम।
तो इसमें जी मेरे को लगता है कि नाइट्रोजन की वजह से। और एक और चीज़ देखेंगे आप ना जी, अगर आप बड़ा डीपली देखेंगे ना जी, ये जो आपको ये दाग से दिख रहे हैं दाने से, बेसिकली ये जो होते हैं जी, ये स्ट्रेस को कि किसी ना किसी वजह से ना प्लांट ना स्ट्रेस में। अब वो स्ट्रेस ऐसा नहीं कि ग्रो भी कर रहा है, फल दे रहा है, उसके बाद नहीं, हो सकता है कि मॉइस्चर या पौधा सूखा महसूस कर रहा है, तो अपने सिम्टम शो करता है। आपने देखा होगा बड़े पेड़ में ना थोड़े बड़े हो जाते हैं, अभी जवान है ना पौधा, इसलिए इसकी क्षमता है, तो ये शो करता है ये वाइट वाले कि आपका पौधा किसी न किसी रूप में स्ट्रेस में है। तो जो बोरॉन वगैरह होता है, अगर आपका पीएच मेंटेन है तो ये सिम्टम्स कम आते हैं। और ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत इसका भी इलाज ढूंढना है। तो मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड होता, पूछते नहीं है क्वेश्चन कि ये क्यों होता है, तो बेसिकली ये स्ट्रेस को शो करते हैं। अब बात आएगी कि जी अगर मैं इस पौधे की प्रूनिंग करूँगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है इसको करने के लिए। तो सबसे पहले जी आपको किसान अगर आप है पांडे जी, मेरा क्वेश्चन इसके साथ ही है, जो ये प्लांट को इसमें पर्टिकुलर इसी प्लांट की बात जी 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 क्या इसमें जो इस एज के मुताबिक क्या बिम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्या ब्रांचेजों की ग्रोथ ज़्यादा है कि कम है? बिम की क्या है? ठीक है जी, एक्चुअल में ना जी इसमें बीमा भी बन रहा है, ग्रोथ भी ठीक है। सिर्फ मेरे को जो प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि बगीचा पहले घना बहुत लग गया। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब छाया पड़ती है तो हमारे तो जी घास जो वो लगाते हैं ना जी, आप क्या बोलते हैं, हमारे तो टोली बोलते हैं, टोली बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक टोली जैसी लगी, देखो वो तब आती है जब आपके पास लाइट कम है और आपने छाया दी है, तब पौधा ऊपर की ओर ग्रो करता है। देखे होगे ना आपने, ऐसे ही जाते ऊपर को, और जो खुले में होगा ना पौधा लगा हुआ, वो कभी भी ऊपर को नहीं जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बहुत बार भूल जाते जी, जब मैं छोटा था पिताजी हल चलाते थे तो छोटे छोटे पौधे लगाए थे उन्होंने खेतों में, तो पीछे से हमारा काम होता था उसको काटने का। तो उसके बाद पिताजी मेरे को एक ड्यूटी देते, उस टाइम लकड़ियाँ वगैरह खुलती मिलती थी, वो फटिया देते थे कि इसको ना ऐसे फंसा दे इसमें। पीछे से मेरा काम होता था, तो मैं ऐसे पूछता था मेरे पापा इसको क्यों लगाते, तो पौधा ना ऐसे बनता है, समझ रहे? उनको नहीं था बेचारों को पता कि ट्रेनिंग हो रही है, बेंडिंग बोलते उसको, उनको कुछ नहीं था पता। उनको बोलते, वो भी इतने जागरूक थे बुजुर्ग कि उनको ये पता कि पौधा, और जो झुकता है ना वो लोग, जो टेन आया पौधा झुका उसमें बहुत फल लगता है। आपने देखा भी होगा, जो खड़ा पौधा होगा उसमें कभी पीछे आया हूँ मैं, विजिट कराया हूँ शायद आप उस दिन थे नहीं, मेरे पास आपके बगीचे की फोटो, आपके घर की फोटो भी पड़ी है। तो हमने ना जी उसको थोड़ा झुकाव की ओर लिया, तो मतलब वो चीज़ें थी जो हमारे को एक बुजुर्गों से भी सीखने को मिला। तो जब अगर शुरू में जब ये आया था ना, अगर आप इसको देखेंगे ना जी, पहला जो कट मारा है ना बंदे ने, एक तो छोटा मारा और अंदर को मारा है, ये टहनी उसने खड़ी, फिर यहाँ पर दूसरी साल में फिर से और एक छोटा सा कट मारा, फिर उसके बाद एक और कट मारा और आंख रखी, छोटा कट मार, फिर तीसरी साल में अनटॉप छूटा ये पौधा। अब इस साल कैसे मारेगी वो पता, ठीक है जी। ये आगे के आपने शुरू में ही एक गलत प्रैक्टिस कर दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि जी अब मेरे पास इसके सुधार क्या क्या हो सकते हैं जी इस वक्त। तो इस वक्त अगर मैं इसकी प्रूनिंग करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इसके जो ये वाली टहनियाँ इसको निकाल दूंगा, और हम इसको टॉप करेंगे। अब बड़ी बात आएगी टॉप कितना करेंगे, तो मैं इसका टॉप करूंगा बिल्कुल ही छोटा। छोटा क्यों करूंगा, क्योंकि ये हो गया है बिल्कुल ही लचीला। और अलग काम क्या करूंगा, इसमें हम फिर से एक बार फटिया फसाएंगे और इसको लगभग यहाँ पे लाएंगे, ठीक है जी। और अगर मेरे को अगर आप मेरे हिसाब से प्रूनिंग बोलेंगे तो नहीं, आपके हिसाब से चलेगा। आज मैं इसकी प्रूनिंग यहाँ पे करूंगा तो मैं इसको यहाँ से ही काट दूंगा इस ताकि इसमें जान आए और ये लगभग यहाँ पे आए, क्योंकि ये बहुत लचकीला हो जाएगा जी, फिर ये हमेशा ही लचकीला ही रहेगा। तो इसीलिए हम इसको स्लीपिंग आइज है जी यहाँ पे। और अब बड़ी बात आती है कि जी आपके पास फेदर्स कितने, अगर मैं इसमें देख रहा हूँ फेदर तो अच्छे हैं, आप सेकंड ब्रांच इसमें बढ़ाना चाहते कि नहीं बढ़ाना चाहते। आप अगर आप रॉयल या बड़े पौधे में काम करें तो उसमें एक दो ब्रांचेस तो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आगे भी चाहता आदमी। मगर अगर आज स्पर की बात करें तो उसमें एक सिंगल डंडे पे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
अब आती जी ये पिने, जितनी ये पिने है ये जो तो मेरी कैंची के आसपास की है उसको तो मैं छोड़ दूंगा, जो मेरे कैंची से बड़ी है उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। और देखो जी छाया की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप इन पिनों को देखेंगे तो ये भी बिल्कुल वीक है, धूप नहीं पड़ रही है। लाइट का बहुत रोल है जी, यहाँ पहले शेड दिया तो आपको पौधा दूर लगाना है, अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ हमारी की शाखा बनी हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जी एक दो शाखा हमने बनानी है, तो बनानी है तो आप इसको कहीं 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 तो सुना दिया है बस इसकी स्किनी मेरे को लगी कि मेरा स्किन में प्रॉब्लम बस पेपर ले हाँ कैंकर की वजह से खराब हो गई। हाँ आप बोल दिए मैंने पेपरी बात आ गया, युवराज को बोल दिए मैंने प्रूनिंग के लिए तो जी मैं इसको यहाँ लाऊंगा क्योंकि आपने लचकीला बनाया। अब कई जगह ऐसी टहनी आती है जी, ये मेन है मतलब हमारा एक ब्रांच है मगर ये वीक है, तो हमने जी यहाँ स्लीपिंग आइज पे जाएगी इसके लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए जी, जो आप ये आँख रखते हैं ना ये पीस ज़रूर रखना है, यहाँ छोटा पीस ना जी इसको ज़रूर रखना। वो इसलिए जी अगर आप इसको यहाँ नज़दीक से काटेंगे ना जी तो नीचे सड़न पैदा हो जाती है, तो वहाँ से बाद में टूट भी जाता है और भरता नहीं है। अब ये वाला बहुत बढ़िया टहना है, थोड़ा बन भी गया है, तो मैं इसको यहाँ से अब आपको लचकीलापन नहीं चाहिए ज़्यादा तो आप इसको मगर इसको जब आप बाहर को झुकाएंगे ना जी तो सर जैसे पिछले साल मैंने छोड़ा हुआ ना मैं इसको हाफ बनाना चाहता हूँ। मैंने भी वही जगह तो से लगभग जगह हाँ, का तो बताया। घूमने के गया था। नहीं नहीं ठीक है आपने छोड़ा हुआ एक्चुअल में ना जी ये बीमा इसलिए भी नहीं बना पा रहा अंकल जी, मैं आपको जवाब दूँ